हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि अपोजिट जेंडर आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, अपोजिट जेंडर आपके बारे में क्या सोचते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिएगा इस रीडिंग में। तो यही देखेंगे कि अपोजिट जेंडर के व्यू पॉइंट्स क्या हैं, क्या आपके अंदर हैं जिससे वो अट्रैक्टेड फील करते हैं, और इन जनरल आपकी पर्सनैलिटी के बारे में वे क्या सोचते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें कवर करेंगे आज की इस रीडिंग में। सो टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे एज़ यूजुअल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग कि अपोजिट जेंडर आपको कैसे देखते हैं, उनके कैसा समझते हैं, कैसे देखते हैं, ये देखने वाले हैं इस रीडिंग में। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहली चीज़ मैं नोटिस कर पा रही हूँ कि यहाँ पे अपोजिट जेंडर आपको देखकर ये कहते हैं या ये सोचते हैं कि दूसरी वीमेंस को भी आपकी तरह रहना चाहिए या दूसरे मेन को भी आपकी तरह रहना चाहिए। ओके, तो जो सेम जेंडर वाले दूसरे लोग हैं ना, वो आपकी तरह नहीं है। अगर आप विमेन व्यूअर हैं तो दूसरी वीमेंस को भी आपकी तरह आपसे कुछ सीखना चाहिए। ओके, तो जो दूसरी वीमेंस हैं उनको आपसे कुछ सीखना चाहिए, यानी आपसे कुछ सीखा जा सकता है। तो बेसिकली आपकी तारीफ़ ही कर रहे हैं कि आपके अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं, इतने गुण हैं, पर्सनालिटी आपकी इतनी बेहतरीन है जो आजकल के एरा में मिसिंग है। तो अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, अगर आपकी बुद्धि, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है, अगर आपका माइंडसेट, ओके, माइंडसेट अगर आपका ऐसा है तो आपको दूसरे लोगों से आपको यानी दूसरे लोगों को आपसे सीखना चाहिए कि आप अपने लाइफ में क्या फ़ॉलो करते हो। आपके फुटप्रिंट को फॉलो करना चाहिए या आपके फुट स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। ओके, तो ये पहला कॉम्प्लीमेंट है जो बहुत यूनिक है कि एक अपोजिट जेंडर, चाहे वो मेन ही हो, वो मेन ये कह रहे हैं कि दूसरी वेमेन को आपसे सीखना चाहिए। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। ओके, जब ऐसा कॉम्प्लीमेंट कोई दे ही रहे हैं आपको कि दूसरे लोगों को आपसे यहाँ पे सीखना चाहिए। ओके, क्योंकि आपके अंदर बहुत क्वालिटीज़ है। यू हैव चार्मिंग पर्सनालिटी प्लस सो यू हैव अ डिफरेंट पर्सनालिटी। ओके, सो यू हैव रियली डिफरेंट पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी यूनिक है और दूसरे लोगों को आपसे यहाँ पे सीखने की ज़रूरत है। ओके, ये मैं देख पा रही हूँ। और आप बहुत ऑनेस्ट हैं अपने कनेक्शंस को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके। आप बहुत ऑनेस्टली बता देते हैं। लोग ये सोचते हैं कि काश वे आपसे पहले मिले होते। ओके, काश उनकी मुलाकात आपसे पहले हुई होती। तो ये समझते हैं लोग, जब अनएक्सपेक्टेडली लोग आपसे मिलते हैं, जब लोग अनएक्सपेक्टेड वे में आपसे मिलते हैं तो उनको लगता है कि काश काश वो जो मीटिंग है ना आपके साथ वो एक्सपेक्टेड होती, अनएक्सपेक्टेड ना होती। तो इतनी जल्दी, जैसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें बहुत क्विकली चली जाती हैं लाइफ से। ओके, जैसे कि मान लीजिए आप ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं और आपने किसी को देखा, किसी की पर्सनालिटी को देखा, तो वो एक मोमेंट का टाइम होता है कि कुछ घंटे का सफ़र होता है आपका, तभी आप देख सकते हैं। या फिर अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं तो मे बी आप उस इंसान को कुछ सालों तक ही देखें, उसके बाद ना देखें। ओके, पॉसिबिलिटी है, राइट। तो यही लोग सोचते हैं कि वो आपको दोबारा देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। ओके, काश समय जो है, ये जो समय है, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। यानी कि लाइफ में कुछ एक दो बार ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है। ओके, तो आपको बिल्कुल एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, सोचते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी बार बार हमें नहीं मिलेगी। वर्ल्ड कार्ड भी है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। ओके, तो इसका मतलब कि ये अपॉर्चुनिटी उनको बार बार नहीं मिलेगी, ये कम्युनिकेशन उनको बार बार नहीं मिलेगा। रिवर्स में है, ये कम्युनिकेशन उनको बार बार नहीं मिलेगा, बार बार उनको भाव नहीं दोगे। लोग अगर बार बार आपको इग्नोर करेंगे तो आप उनको हमेशा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, टाइम पे ये इंपॉर्टेंस चला जाएगा। तो जैसा कि मैं पहला पॉइंट बोल रही थी कि सेम जेंडर को सीखना चाहिए आपसे, तो आपके अंदर एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी है चीज़ों को डील करने का। ओके, यानी कि आप बहुत हरी में नहीं रहते जब आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना है अपने करियर, लव लाइफ से रिलेटेड। ओके, या अपने एडमायरर से रिलेटेड, ओके, आपके क्रश से रिलेटेड, या आप कोई इंस्टेंट वो नहीं लेते, एक्शन नहीं ले लेते हो अपने उस इंसान के प्रति, तुरंत एक्शन नहीं लेते हो अपने लव लाइफ को लेके। तो ये चीज़ें जो हैं, जो आप तुरंत एक्शन नहीं लेते हैं आपके लव इंटरेस्ट को लेकर, वो उनको बहुत अच्छी लगती है। इसीलिए अपोजिट जेंडर आपको अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि आपने अपने लव लाइफ में कभी भी हरी नहीं किया, या इस मोमेंट पे, क्योंकि ये भी हो सकता है कि करंट एनर्जीज़ हैं, तो इस मोमेंट पे आप कोई भी जल्दीबाजी नहीं करना चाहते। जल्दीबाजी में आप किसी भी रिलेशनशिप, रिश्ते में नहीं जाना चाहते, या किसी से फ्रेंडशिप भी आप करने से पहले सोचते हैं। आप वो इंसान हैं जो अगर अपोजिट जेंडर से फ्रेंडशिप करेगा तो उसमें भी वो सोचेगा, थोड़ा दिमाग से सोचेंगे, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है। सो डेफिनेटली आप सोचते हैं, सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं अपने लाइफ में, और इस टाइम पे यू आर यूजिंग योर ओन ब्रेन, योर माइंड। ओके, अब या फिर एक और चीज़ आ रही है मैसेज कि आप अपना माइंडसेट बना के चल रहे हैं इस वक्त पे लाइफ पे कि आपको करना क्या है, आपको प्रायोरिटाइज़ क्या करना है। आप इमोशनल लेवल पे बातें नहीं कर रहे हैं, आप एक प्रैक्टिकल लेवल पे बातें कर रहे हैं कि अच्छा मुझे अपना टाइम
इन्होंने मेरी वैल्यू की है तो मुझे यहाँ पे टाइम देना है, इन्होंने मेरी वैल्यू नहीं की है तो मुझे यहाँ पे टाइम नहीं देना है, या मुझे कहाँ टाइम देना है जिससे मैं अपने आप को और बेटर कर सकूँ। तो यू आर इम्प्रूविंग योर सेल्फ, ओके। मैन या वेमेन जो भी आप बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं अपने आप को इस वक्त पे, और ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं अपोजिट जेंडर कि ये इंसान टाइम के साथ साथ, मैं ठीक से नहीं बोल पा रही हूँ आज, पता नहीं, तो टाइम के साथ साथ ये इंसान बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है अपने लाइफ में, ओके। बहुत सक्सेस गेन कर रहे हैं, या फिर बहुत पर्सनैलिटी अचानक से शिफ्ट हो गई है, ऐसा भी लोगों को लग रहा है, ओके। और लव लाइफ के बारे में लेके दैट यू हैव ऑप्शंस, दे आर वेटिंग फॉर यू वाली एनर्जी है, ठीक है। लोग आपके लिए वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, आपके साथ बाहर जाना चाहते हैं, आपके टाइम के लिए यहाँ पे लोग तरसेंगे, ओके। आपके टाइम के लिए लोग तरस जाएंगे, क्योंकि वो एकदम पागल हो जाएंगे आपके टाइम के लिए। ये भी सुनाई दे रहा है क्योंकि आप टाइम नहीं दे रहे हैं, ओके। आप टाइम कहाँ दे रहे हैं वो आपकी मर्ज़ी है। आप बहुत इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले रहे हैं कि मुझे जो पसंद है मैं वही करूँगा या करूँगी वाला एटीट्यूड है। तो अपने में ही खुश रहना, यानी आप उन लोगों से ऊपर आ गए हो, एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं, ओके, अपोजिट जेंडर को ही, जहाँ पे यू डोंट केयर एनी मोर, ओके। जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा केयर नहीं कर रहे हो कि जैसे जब टीनेजर्स होते थे, राइट, तो उस समय ऐसा होता था कि लाइक मैंने नोटिस किया है कि वो हमें अटेंशन क्यों नहीं दे रहे। मतलब फीमेल्स बोलती रहती थी आप आपस में कि वो हमें अटेंशन क्यों नहीं दे रहे, आई हेट हिम, ऐसे भी बोल देती थी, ओके। बचपना था उस समय, तो ऐसे कुछ मैंने देखा कुछ फीमेल्स को बोलते हुए कि वो मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। कुछ लोग ऐसे ईगो में बात करते थे, कुछ लोग ऐसे बात करते थे कि कुछ लोग इमोशनल हो जाते थे, ओके, कि वो मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा या वो मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रही, तो बहुत इमोशनल हो गए या फिर बहुत एटीट्यूड दिखाए, ईगो दिखाए। तो दो एनर्जीज रहती थी जनरली, ओके। या फिर वो उदास हो गए या फिर बहुत स्ट्रिक्ट बन गए, ओके। तो बचपना ही है दोनों ही, ओके, दोनों ही बचपना है। और ये टीनेज ईयर्स वाली बात है जो मैंने नोटिस की है फीमेल्स में। तो लेकिन बैलेंस नहीं रहते थे, न्यूट्रल नहीं रहते थे, न्यूट्रल एनर्जीज़ में नहीं रहते थे। तो वो मैं आप में देख पा रही हूँ कि आपके आसपास के लोग इस एनर्जीज़ में रहेंगे, ओके। यही बचपना उनके अंदर रहेगा, लेकिन आपके अंदर ये बचपना नहीं है, ओके। आपके अंदर ये बचपना नहीं रहेगा, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है, ओके। और आपके आसपास के लोग शॉक रहेंगे, अपोजिट जेंडर शॉक्ड रहेंगे कि इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर आपको कोई रिजेक्ट करता है या आपको भी कोई नो बोलता है तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ओके। मुझे बहुत हंसी आ रही है, ओके। तो आपको तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, कि कोई आपको नो बोल रहा है, यस बोल रहा है, ठीक है, नो, ओके, यस, ओके, फाइन। तो ऐसा आपका रहेगा। एटीट्यूड का मतलब होता है बिहेवियर, ओके। एटीट्यूड दो तरह के होते हैं, या फिर गुड हो सकता है, नहीं तो बैड होगा, और गुड एटीट्यूड आपका यहाँ पे है, ओके। अपने लव लाइफ को लेके आप बहुत प्रैक्टिकल हैं इस वक्त पे, ये भी मुझे दिख रहा है। चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप सिंगल हैं, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल एनर्जीज़ में हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे प्रायोरिटाइज़ करना है, क्या नहीं करना है, ओके। विद द पेज ऑफ सॉर्ट्स, येस, दे स्टॉक यू, नोटिस यू, ओके। लोग जो अपोजिट जेंडर के लोग हैं वो आपको नोटिस करते हैं, वो आपको स्टॉक करते हैं, वो आपको वॉक करते हुए देखते हैं, आपको जाते हुए देखते हैं, कहीं पे मूव करते हुए देखते हैं। तो आप जहाँ भी जाते हैं वो आपको नोटिस करते हैं। आप कहीं भी जा रहे हैं, चाहे आप घूमने जा रहे हैं, चाहे आप कहीं पे आपका वर्क प्लेस है या कोई हॉबी क्लास है, जब व्हेन यू मूव दे नोटिस यू, ओके। स्पेशली कोई मूवमेंट होता है, जब आप मूव कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो उस समय अपोजिट जेंडर की निगाहें आपके ऊपर होती हैं, वो आपको नोटिस करते हैं, ओके। ये मुझे पिकअप हो रहा है। तो विद द पेज ऑफ सॉर्ट्स मैं कह रही थी बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग वाली एनर्जी रहेगी। लोग आपको स्टॉक करेंगे, लोग आपको नोटिस करेंगे, सोशल मीडिया के पोस्ट आपकी नोटिस करेंगे, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो। अगर आप नहीं हैं तो इन जनरल लोग आपको काफ़ी ज़्यादा नोटिस करने वाले हैं। आप किसी भी इवेंट का हिस्सा होने वाले हैं, डेफिनेटली। मैं इस पॉइंट को रिपीट किया है पहले भी, लेकिन हाँ, वन मोर इवेंट इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। ये कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, ये कोई सर्टिफिकेट मिलना हो सकता है, ऐसा कोई इवेंट हो सकता है, और यू आर ग्रेजुएटिंग, यू आर डूइंग समथिंग, कंप्लीटिंग समथिंग। तो कंप्लीशन का फेज़ आने वाला है, और जब ये कंप्लीशन का फेज़ आएगा तो आप रहेंगे पब्लिक आई में, ओके। और जब आप पब्लिक आई में रहते हैं ना, तो लोग आपको ऑटोमेटिकली नोटिस करते हैं। एंड वन मोर थिंग, जब आप पब्लिक आई में होते हैं, जब लोग आपको देख रहे होते हैं, मान लीजिए आप स्टेज पे हैं, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है कि स्टेज पे सिर्फ आप ही होंगे, ओके, और भी लोग होंगे, ओके। तो देखिए, पर्सनली भी मैंने नोटिस किया है, या मैं एनर्जेटिक लेवल पे फील कर पा रही हूँ इस वक्त पे, कि मान लीजिए क्या हुआ है, एक डांस कंपटीशन हुआ है। मैं स्टोरी बेसिस पे आपको समझा रही हूँ, ज़रूरी नहीं है ये हुआ है, ओके। एक डांस कंपटीशन हुआ है और स्टेज पे सब लोग हैं, बहुत लोग हैं। एक को मिला फर्स्ट प्राइज़, ओके। मान लीजिए 5th प्राइज़ मिला है टोटल। एक को मिला फर्स्ट, एक को मिला सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, ओके। तो ऐसे करके 5 लोगों को ना प्राइजेस मिल रहे हैं। मान लीजिए आप अपने हिसाब से देखिएगा, आपका हो सकता है सिनारियो अलग हो, और मान लीजिए आपको सेकंड नंबर आया है, ओके, सेकंड पोजीशन पे आप आए हैं, ठीक है, फर्स्ट भी नहीं आए, सेकंड आए हैं। और ऐसे करके 5 फीमेल्स या 5 मेल्स जो भी आप हैं,
वो खड़े हैं, ठीक है। और जो ऑडियंस है ना, वो ऑडियंस ये कमेंट पास करते हैं कि नंबर 2 वाली अच्छी लग रही है, नंबर 2 विनर बहुत खूबसूरत लग रही है, या नंबर 2 की हंसी बहुत अच्छी है। यानी उसको नंबर 2 ही आया है लेकिन उसकी हंसी बहुत अच्छी है, उसका जो ऑरा है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, या उसने जो स्पीच दिया उसके बाद, जीतने के बाद, वो अलग ही था, वो डिफरेंट था, वो अच्छा था, वो पॉजिटिव था। क्योंकि उससे आपने, स्टार्स कितने होते हैं आसमान में, ओके, बहुत होते हैं, राइट। तो आपने कितनी रोशनी फैलाई है अवार्ड जीतने के बाद, ओके, जितना कि नंबर 1 ने भी नहीं फैलाई। या फिर आपका चेहरे पे जो रौनक है वो अलग है, वो डिफरेंट है लोगों से, ओके। तो क्यों आप में इतना यूनिकनेस है, ओके, बिकॉज यू आर स्पिरिचुअल बीइंग, यू आर डिफरेंट, यू आर कनेक्टेड विथ द स्पिरिट, ओके। तो आपके ऊपर भी यूनिवर्स का हाथ है, तो आपको लोग नोटिस करेंगे, ओके, एनी हाउ दे आर गोइंग टू नोटिस यू। तो यहाँ पे लोग नोटिस करते हुए दिख रहे हैं आपको, कि वो आपको नोटिस करेंगे, भले ही आप, जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें आप सेकंड आए, फिर भी लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं इसका पर्सनैलिटी ही अलग लग रहा है, इसका पर्सनैलिटी ही डिफरेंट लग रहा है, इसका किंग लाइक या क्वीन लाइक पर्सनैलिटी है इस इंसान का, ओके, यानी कि डिफरेंट पर्सनैलिटी है। तो इसीलिए इस इंसान से अट्रैक्शन ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर्स, ओके। एंड आई ऑल्सो सी दैट यू आर वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी हैं यहाँ पे, जो सीरियसली लोग अपोजिट जेंडर लोग अप्रिशिएट करते हैं, ओके। एंड लाइक एक होता है ना डिफ़िकल्टी से निकल के बाहर आना, जो फीमेल एक डिफ़िकल्ट फेट से बाहर निकल के आती हैं, जस्ट लाइक गॉडेस काली, ओके। तो वो और भी ब्यूटीफुल लगती है, उसकी ब्यूटी ऐसी लगती है जैसे कि इट्स वेरी इंटमिडेटिंग ब्यूटी। तो आपकी ब्यूटी कैसी है? आपकी ब्यूटी बहुत इंटमिडेटिंग है कि एक बार कोई देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। जैसे कि गॉडेस काली का मैंने नाम लिया है यहाँ पे, तो अगर उनको आप देखेंगे ना तो देखते ही रह जाएंगे, क्योंकि उनकी आँखें एक तो बड़ी बड़ी सी हैं, ओके। तो जैसी उनकी आँखें हैं, जैसी उनकी आलमंड शेप की आँखें हैं, या फिर उनकी आँखों में जो काजल है, उसको जैसे जब कोई, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, बहुत इंटिमिडेटिंग एनर्जीज़ के साथ अगर आपको कोई देखेंगे ना तो आप उनको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। सो येस, आई वाज सेइंग कि अगर कोई बहुत इंटिमिडेटिंग एनर्जीज़ के साथ आपको देखेंगे तो आप उनको इग्नोर नहीं कर पाएंगे, ओके। तो वही पर्सनैलिटी है आपकी कि आपको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर भीड़ में आप प्रेजेंट हैं, वहाँ पे उस जगह पे आप मौजूद हैं, तो आपको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपकी एक वाइब्स अलग है, आपकी एनर्जीज़ काफ़ी डिफरेंट है, ओके। तो ये मैं देख पा रही हूँ, विच इज़ नाइस। प्लस आप टॉक्सिक लोगों से दूर रहते हैं, ओके, प्ले बॉय प्ले गर्ल इन लोगों से आप काफ़ी दूर रहते हैं। तो ये उनकी क्यूरियोसिटी एंड डिज़ायर्स आपको लेके उसको और बढ़ाता है, ओके, कि वो और आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, ओके। तो ऐसा भी होता है कि आप जितना दूर करेंगे वो उतना बात करने के लिए आएंगे आपसे, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी वैसी है एंड दे वॉन्ट टू विन द गेम, ओके। उनकी, सबकी नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोगों की बोल रही हूँ। विद द हेरोफेंट यू आर स्ट्रिक्ट, ओके, स्ट्रिक्ट हैं, ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, थोड़े से स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, ओपन माइंडेड हैं, नो डाउट होना भी चाहिए, और लेकिन हाँ स्ट्रिक्ट भी हैं, लव लाइफ को लेके स्पेशली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है यहाँ पे आप। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पास उनको एक सपोर्ट की फीलिंग आती है, दैट मीन्स अपोजिट जेंडर ये सोचते हैं कि आपके साथ रहेंगे ना तो उनका एक सपोर्ट रहता है, आप बहुत सपोर्टिंग एनर्जीज़ की तरह उनको सपोर्ट करते हैं। एक जैसे कि अगर आपके साथ चल के जा रहे हैं तो उनको और हिम्मत ही मिलती है। नाउ दैट इज़ स्ट्रेंज, ओके, लेकिन हाँ उनको ऐसी ही फीलिंग आती है। प्लस वी ऑल्सो हैव द स्टार कार्ड, तो बहुत ओके, इसको यहीं पे रखते हैं। तो उसको आज मैं इंटरप्ट हो रही हूँ, ओके, तो बहुत मैसेजेस आ रहे हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे विद द स्टार यू आर फिजिकली वेरी अट्रैक्टिव, ओके। इन अ रूम, एक रूम है तो उसमें आप फिजिकली काफ़ी अट्रैक्टिव दिखते हैं। अनरीचेबल समझते हैं लोग आपको, कि इनको रीच आउट नहीं किया जा सकता, स्पेशली लव मैटर्स में। यहाँ पे लवर्स के नीचे आया है, लव मैटर्स में इनको रीच नहीं किया जा सकता, इनको रीच आउट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट है। ये बहुत एलिगेंट इंसान है, ओके, बहुत एलिगेंट लुकिंग इंसान है। तो इसको अप्रोच करने के पहले मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना होगा, उसके बाद ही मैं इनको अप्रोच कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, ओके। तो आपकी पर्सनालिटी, आपका ऑरा ऐसा है कि सन का जैसी पर्सनालिटी रहती है, ओके। दैट मीन्स कि आपकी पर्सनालिटी और ऑरा ऐसा है कि जिसके पास भी आएंगे तो जल जाएंगे, वैसी पर्सनालिटी है। तो इसीलिए लोग आपसे दूर रहते हैं यहाँ पे। बट येस, दे डू एडमायर यू, आपको एडमायर करते हैं, दूर से ही पसंद करते हैं। डिस्टेंस में भी लोग हैं तो पसंद करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो दूर दूर से लोग भी आपको फॉलो करते हैं, ओके। ये मुझे लग रहा है, क्योंकि इसको बताते हैं लॉन्ग डिस्टेंस एडमायरर्स, ओके। तो लॉन्ग डिस्टेंस एडमायरर्स भी आपके बहुत हैं यहाँ पे। मुझे एक मैसेज चैनल हो रहा है कि अगर स्पेशली
सनलाइट में आपके बाल हल्के से भूरे लगते हैं, दैट इज़ ब्राउन कलर, ओके, या डीप ब्राउन कलर के हेयर लगते हैं, या ब्राउन कलर के आपके हेयर लगते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है, ओके, उनको। तो ये भी एक कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। लेट्स सी सम चिट्स फॉर यू। कुछ चिट्स देखेंगे। ओके, यू मेक मी फॉरगेट एवरी बैड थिंग इन माई लाइफ। ओके, तो आपके साथ उनको एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है, मैंने कहा था, तो वो कुछ भी भूल जाते हैं, ओके, और आपको फ्रेंड की तरह देखते हैं। ओह, मैंने कहा ना, ये रिपीटेड मैसेज है कि आई एम इमीडिएटली फील लाइटर व्हेन यू एंटर माई डे, यानी जब भी आप एंटर करते हैं किसी की भी लाइफ में, तो आप उनको लाइट महसूस करवाते हैं, फ्री करते हैं आप उनको उनके मे बी टॉक्सिक पैटर्न से, ओके। ओके, नेक्स्ट, आप बहुत ऑनेस्ट हैं अपने कनेक्शंस के बारे में, ओके। आई लव योर हेयर फॉल्स ऑन योर फेस सो परफेक्टली, जैसे हवा वगैरह चलती है तो फेस पे जैसे हेयर आते हैं, ओके, तो दैट इज़ वेरी अट्रैक्टिव, वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है लोगों को। आप बहुत डिटेल ओरिएंटेड इंसान हैं, बहुत छोटी छोटी डिटेल्स को नोटिस करते हैं आप। मे बी आप फैशन से रिलेटेड चीज़ें भी देखते हैं और उसको बहुत बारीकी से नोटिस करते हैं और उसको अपने लाइफ में उतारने की कोशिश करते हैं, ये भी मुझे लग रहा है। ओके, नेक्स्ट, यू आर एब्सोल्युटली स्टनिंग लुक है आपका, बहुत अच्छा लुक है। क्लोथ्स जो आप पहनते हैं, ओके, जो भी आप क्लोथिंग करते हैं, एक्सेसरीज पहनते हैं ना, वो आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है, ओके, आपकी जैसी पर्सनालिटी है उसको दिखाता है, उसको सूट करता है, ओके। जैसे कोई इंसान बहुत एडवेंचरस है तो वो फ्लोई कपड़े पहनेगा, या फ्लोरल प्रिंट के पहनना पसंद करते हैं ऐसे लोग, मुझे लगता है, बहुत कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं। तो जैसी आपकी पर्सनालिटी वैसे आपका पहनना है, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, वेट अ मिनट। ओके, योर बोन स्ट्रक्चर इज सेक्सी, तो जिस तरह से आपका बोन स्ट्रक्चर है, एक और था चीक बोन के बारे में, दैट आपका जो चीक बोन का एरिया है दैट इज़ वेरी अट्रैक्टिव। आप बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं कन्फ्रंटेशन, आप सामने से ही बात करना पसंद करते हैं। आप जिस तरह से प्रेजेंट में इस वक्त पे फोकस कर रहे हैं, पास्ट पे फोकस नहीं कर रहे हैं, वो अच्छा लगता है लोगों को, ओके। और देखते हैं, वो विश करते हैं कि वो शायद और टाइम स्पेंड कर सकें आपके साथ, क्योंकि यू हैव अ गोल्डन हार्ट, ओके, आप ये देखिए, यू हैव अ गोल्डन हार्ट, इसीलिए आपके साथ ज़्यादा समय यहाँ पे बिताना चाहते हैं लोग, यस। आप बहुत पेशेंट रहते हैं लोगों के साथ, पेशेंस आपका बहुत अच्छा है। फैशन सेंस, मैंने कहा ही था, फैशन सेंस आपका बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, ओके, ये तो मैंने कहा था, ये तो इम्पॉर्टेंट मैसेज है। आई थिंक अ लॉट ऑफ वुमेन कुड लर्न सो मच फ्रॉम यू, तो बहुत ऐसी फीमेल्स हैं, अगर आप फीमेल हैं तो बहुत ऐसी फीमेल्स हैं जिनको आपसे सीखने के लिए बहुत चीज़ें हैं, वो आपसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकती हैं। तो यानी वो लोग आपको कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि लोगों को कंपैरिजन करते हैं, या अपोजिट जेंडर जो हैं वो कंपैरिजन करते हैं आपको और दूसरी वुमेन को, कि आप कितने अच्छे हैं, हमसे बेटर हैं आप। ओके, एनीथिंग लेफ्ट, नो। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट मैसेज है। और अगर आप मेन हैं तो मेन से कंपैरिजन करते हैं, यानी आपको अच्छा ही समझते हैं, ओके, कंपैरिजन करते हैं लेकिन इन अ गुड वे, ओके। सो यहीं तक रखते हैं गाइज आपकी रीडिंग, इट्स वेरी शॉर्ट, ओके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।